बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर्स में क्या क्या फ़र्क है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वजाहत के लिए, जिनकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अगर हम उनकी मैग्नीट्यूड बता दें तो वो बात हमारी समझ में आ जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये कि अगर आप किसी शॉप पर चले जाते हैं और आप वहाँ पर जाकर उन्हें कहते हैं कि हमें शुगर दे दें या चीनी दे दें, तो वो आपसे पहला क्वेश्चन यही करेगा कि आपको कितनी चीनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि हमें यानी कि 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, तो ये आप उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्रॉपर यूनिट बताते हैं और उससे बात समझ आ जाती है और वो आपको उठा के चीज़ दे देता है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करते हैं आप कपड़े की शॉप पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप ये कहते हैं कि मुझे कपड़ा दे दें, तो आपसे यही क्वेश्चन करेगा कि आपको कितना कपड़ा चाहिए। आप ये कहते हैं कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो आपने उससे उसकी मैग्नीट्यूड बता दी और उसके साथ प्रॉपर यूनिट बता दिए, तो उसकी बात समझ में आ जाती है। तो यही बात हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ए स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। कि स्केलर क्वांटिटी को हम उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ ही डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं या वजाहत उसकी करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैस, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम। ठीक है, तो मैस के यूनिट किलोग्राम होते हैं, लेंथ के यूनिट मीटर होते हैं, टाइम के सेकंड होते हैं, वॉल्यूम के मीटर क्यूब होते हैं। तो अब मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यही है कि न्यूमेरिकल वैल्यू विद प्रॉपर यूनिट, यानी कि उसकी वैल्यू बतानी है और उसके साथ यूनिट लगाना है। जैसे सच है 3 kg, तो इससे हमारे पास 3 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg क्या है, उसका प्रॉपर यूनिट है। तो इससे हमारी बात समझ में आ जाती है कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। और अब इसी के अगेंस्ट अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया जाए तो वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वजाहत के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अगर हम उसकी डायरेक्शन नहीं बताते तो हमारी बात कंप्लीट नहीं होती। तो आप इसे अगर डिफ़ाइन करें तो यही कि वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली, हम उसे कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। एग्जांपल के तौर पर फोर्स, वेलोसिटी, टार्क। अब फोर्स अगर फ़र्ज़ करते हैं हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, तो अब फोर्स आपने 10 न्यूटन लगा दी, लेकिन अब वो फोर्स किस तरफ को लगाई है, अपर लगाई है, डाउनवर्ड लगाई है, लेफ़्ट लगाई है, राइट की तरफ लगाई है, तो हमें उसकी डायरेक्शन बताना पड़ती है, अदरवाइज़ हमारी बात कंप्लीट नहीं होती। वेक्टर की एग्जांपल को समझने के लिए रोज़मर्रा के अगर यानी कि रोज़मर्रा में समझने की कोशिश की जाए कि फ़र्ज़ करते हैं कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ग्राउंड में चले जाएं और वहाँ पर बॉल पड़ी हुई है। अब ग्राउंड काफ़ी बड़ा है तो आपको वहाँ ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको ये बता दिया जाए कि आप यानी कि ग्राउंड के लेफ़्ट साइड की तरफ चले जाएं या राइट साइड की तरफ चले जाएं और 3 या 4 कदम पर जाएंगे तो उसके सेंटर के साथ तो वो आपको बॉल मिल जाएगी। तो इट्स मीन अब आपने उसकी यानी कि मैग्नीट्यूड तो बताई है, लेकिन उसके साथ उसकी डायरेक्शन बताई है, तो बात कंप्लीट हुई है। अदरवाइज़ ये बात अनकम्प्लीट थी। वो समझ नहीं आएगी कि आप सुबह से शाम तक भी ढूंढते रहेंगे तो वो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास यही बात कि फ़र्ज़ करते हैं अगर आपको यानी कि कोई बुक स्कूल में क्या देते हैं कि टीचर स्टूडेंट को कहता है कि जाओ बेटा यानी कि फिज़िक्स की किताब जो है वो क्लास 3 से लेकर आओ। तो अब जो क्लास 3 है ये हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शन है। वो बताएंगे तो यानी कि स्टूडेंट को ईज़िली बात समझ आ जाएगी और वो किताब ईज़िली वो ढूँढ के ले आएगा। तो अब इसी को एग्ज़ाम्पल को बुक में जो दी हुई है उसी को एक्सप्लेन अगर किया जाए तो अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास ब्लॉक है और फिर ये में देखें कि इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2, बट इन द सेम डायरेक्शन। बट इन फिग फोर्सेस F1 एंड F2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब ये हमें अब दोनों जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। फर्स्ट कंडीशन में दोनों फोर्सेस ऐड अप हो रही हैं, किसकी वजह से, सिर्फ डायरेक्शन बताने की वजह से। और सेकंड कंडीशन में दोनों फोर्सेस
एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशन हम किससे अंदाज़ा लगाते हैं, ये उसकी डायरेक्शन से अंदाज़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर भी ये कि कंसीडर टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, कि ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। इन फिगर द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, और फिग ए में दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं। इन फिग बी द फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, और फिग बी में यानी कि ये एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो अब हमारे पास सही है कि यहाँ से अगर देखा जाए कि टू सिचुएशंस आर डिफरेंट ड्यू टू डायरेक्शन, किसकी वजह से डिफरेंट है, यानी कि है तो फोर्सेस ही हैं, डिफरेंट किसकी वजह से है, डायरेक्शन की वजह से। एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, इफ़ डायरेक्शन इज़ नॉट गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्सेज शुड बी इनकम्प्लीट, अगर डायरेक्शन नहीं बताते तो फोर्सेज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हमारे पास ये कि रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर, कि वेक्टर को आप जाहिर कैसे करते हैं। तो इन रिटर्न वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बोल्ड लेटर, कि अगर हम रिटर्न देखा जाए तो वेक्टर को हम मोटा करके लिखते हैं। बोल्ड का मतलब होता है मोटा करके लिखना, वाजे करके लिखना, जिले रूप के साथ लिखना, सच एज एफ एंड बी। ये देखिए एफ और बी दोनों को बोल्ड करके लिखा हुआ है। वेक्टर कैन, दूसरा जो मेथड इसका है कि वेक्टर कैन आल्सो बी रिटन बाई पुटिंग ए एरो अबव आर बिलो द लेटर, के इसके ऊपर या इसके नीचे एरो लिख के भी हम इसे ज़ाहिर करते हैं। क्योंकि जब हम पेपर में लिख रहे होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बोल्ड करें, और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो फिर उसमें हम एरो भी लगा देते हैं, तो ये हमारे पास बात जो है ये क्लियर हो जाती है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है जिनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और अब तीसरा जो इसका मेथड है वो क्या है कि ग्राफिकली इसे कैसे ज़ाहिर करते हैं, कि ग्राफिकली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, कि हम एक स्ट्रेट लाइन से इसे ज़ाहिर करते हैं। अब ये जो एरो है ये इसका हेड होता है, और ये दूसरा जो है पॉइंट ये इसकी टेल है। तो अब विद हैरो एट इट वन एंड, तो इसके एक एंड की तरफ एरो है। द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कि ये जो लेंथ है ये हमें मैग्नीट्यूड बताती है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं तो पे तो छोटा है, अब वो हमसे ड्रा तो नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करेंगे जो हमें यानी कि इसकी रेंज के अंदर अंदर वैल्यू बताएगा, और हम उसे पेज के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। तो यही बात हम यहाँ कहते हैं कि ऑन ए सिलेक्टेड स्केल, के स्केल को सिलेक्ट करते हुए हम उसे ड्रा कर सकते हैं। द एरो हेड शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और जो एरो हम लगाते हैं ये हमें उसकी डायरेक्शन बताता है कि ये ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, वेस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ है। तो बेटा अब ये हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इसे लाइक भी कर दें और उसे शेयर भी कर दें, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप यानी कि कमेंट्स में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।